Cancer Healer Center, a new beginning. हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स 9 में आपका स्वागत है। टीम इंडिया जो है चैंपियंस ट्रॉफी जीतकर घर लौट आई है। हीरोज को सेलिब्रेट किया जा रहा है, मगर एक साइलेंट हीरो की बात जो है वो निकलकर सामने आई है। ये साइलेंट हीरो कौन है टीम इंडिया का? इसके बारे में रोहित शर्मा से पूछा गया तो उन्होंने खुद ही खुलासा कर दिया कि भाई ये साइलेंट हीरो कौन है। और उस साइलेंट हीरो ने बाद में बता भी दिया अपना दर्द कि भाई मैं साइलेंट हीरो हूं, तो मेरे को दर्द भी इसका महसूस हो रहा है। वो सारी बातें जो है यहाँ पे संजीदगी से डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत इसी से कर लेते हैं, साइलेंट हीरो की खबर से। जो रोहित शर्मा से जो पूछा गया, सबसे पहले खबर बताते हैं, उसके बाद चर्चा करेंगे कि भाई टीम इंडिया का साइलेंट हीरो कौन है। रोहित शर्मा ने श्रेयस अय्यर को जो है वो टीम इंडिया का साइलेंट हीरो बताया है। उन्होंने कहा चैंपियंस ट्रॉफी में अय्यर ने जो है जब जब जरूरत पड़ी उन्होंने मैदान पर खूंटा गाड़ा। 5 मैचेस में 243 रन अय्यर के बल्ले से निकले और टीम इंडिया की तरफ से टॉप स्कोरर वही रहे, मतलब सबसे ज्यादा रन चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में उन्होंने ही बनाए। पाकिस्तान के खिलाफ 56 और सेमीफाइनल में 45 रन उन्होंने बनाए थे। जब से उन्होंने टीम इंडिया में वापसी की है, श्रीलंका दौरे से वापसी कर ली थी, उसके बाद से जो है अच्छा ही प्रदर्शन कर रहे हैं। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले भी उनके ऊपर तलवार थी कि भाई खिलाया जाए ना खिलाया जाए, ठीक है, बैठाया जाए, किसी और को ट्राई कर लिया जाए, मगर लगातार रन बनाए हैं इस खिलाड़ी ने मिडिल ऑर्डर में। ठीक है, एक मिडिल ऑर्डर को स्टेबिलिटी जो है वो श्रेयस अय्यर देते हैं और स्पिनर्स के लिए एकदम से काल बन जाते हैं, इसलिए वो टीम इंडिया के साइलेंट हीरो हैं। सर वैसे तो फ्लैम्बॉयंट खिलाड़ी है, मतलब उनकी चाल ढाल देख के ही लगता है कि भाई थोड़े से एटीट्यूड वाले खिलाड़ी हैं, मगर ये बात सही है कि वो परफॉर्मेंसेस जब तक, वही सुनील गावस्कर साहब वाली बात है, जब तक वो 100 में तब्दील नहीं होते हैं ना, तब तक वो नोटिस नहीं होते। बिल्कुल, मैं यही कहने जा रहा था कि एक खिलाड़ी जिसने 5 मैचेस में से 2 सबसे क्रूशियल मैचेस में आपको रन्स करके दिए और वो रन्स करके दिए जिससे आपकी टीम जीती, हाँ। फिर भी अगर उसका नाम नहीं हो रहा है तो किसी और के इस सवाल को उठाने से पहले उसे खुद से ये पूछना चाहिए कि आखिर मैंने ऐसा क्या किया कि मेरा नाम नहीं हो रहा है, या मेरे काम को लोग वो मोल नहीं दे रहे हैं, वो भाव नहीं दे रहे हैं। तो अगर श्रेयस अय्यर अपने आप से ये सवाल पूछें, दो रास्ते होते हैं यहाँ से श्रेयस अय्यर के सामने। एक कि वो इस शिकायत को लेकर अपने आप को कोसें, अपने आप को छोटा कर लें कि साहब मुझे तो कोई भाव ही नहीं दे रहा है, मेरा तो नाम ही नहीं आ रहा। और दूसरा वो कहें कि नहीं, मैं जब 56 रन बना रहा हूं, मैं जब 45 रन बना रहा हूं, मैं जब क्रूशियल मैचेस में टीम को मुश्किल परिस्थिति से निकालकर सही जगह पर ला रहा हूं, तो मुझे और बड़ा करना चाहिए और उनके सामने कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। अगर 2024 T20 वर्ल्ड कप और 2025 चैंपियंस ट्रॉफी, दोनों की जीत में नाम किन खिलाड़ियों का हो रहा है? विराट कोहली और रोहित शर्मा। क्या दोनों ने शतक लगाया था? नहीं लगाया था। T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में विराट कोहली का शतक नहीं था, वैसे ही चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में रोहित शर्मा का शतक नहीं है। लेकिन इन दोनों ने किया क्या है? इन दोनों ने पहले वो काम बहुत सारा किया हुआ है। हाँ। तो जब आपके साथ वो आप अपने साथ अपने बेल्ट में ना ढेर सारे रन जब जोड़ के रखते हैं, ढेर सारे शतक जोड़ के रखते हैं, तो फिर आपको उस तरह से क्रेडिट मिलता है। बावजूद इसके मैं मानूंगा कि शायद मैं इस बात से मतलब सहमत नहीं हूं कि उनको क्रेडिट नहीं दिया गया। हर किसी ने, वो चाहे हम लोग हों, मीडिया वाले लोग हों, श्रेयस अय्यर को सबने बहुत प्रेज किया इस पूरे टूर्नामेंट में, जिस तरह की उनकी पारियां रही और जिस तरह के, बार बार मैं ये बात कह रहा हूं कि जिस तरह की विकेट पर भारतीय टीम खेल रही थी, वहां पर एक शतक से ज्यादा आपको जरूरत थी पार्टनरशिप्स की। अगर आप सारे मैचेस देख लीजिए, क्या शुभमन गिल के शतक से आप सिर्फ बांग्लादेश का मैच जीत जाते? मुश्किल होती। बिल्कुल। तो शतक के साथ साथ वो जो पार्टनरशिप होती है 40 रन, 50 रन, 60 रन की, वो पार्टनरशिप जब आप उठा के देखेंगे एक एनालिसिस के लेंस से, तो आपको हर जगह वहां श्रेयस अय्यर दिखाई देंगे। बिल्कुल जी। और कई बार ना फर्क इस बात का भी पड़ जाता है, खास तौर पर लिमिटेड ओवर फॉर्मेट के अंदर, कि अगर आप टॉप 3 में नहीं हो ना, तो फिर आपके पास ना उतना समय भी नहीं होता, फिर आपको वो टीम के अनुसार भी खेलना होता है, वो सारी चीज़ें भी होती है, मगर आखिरकार वो काउंट तो नहीं करती, काउंट तो वो शतक ही करते हैं। ये एक कड़वी सच्चाई है। अगर आप टीम के लिए भी खेल रहे हो, अब रोहित शर्मा टीम के लिए खेलने लग गए और शतक बंद हो गए, मगर वो पहले बनाए हुए थे तो वो ख्याति चलती आ रही है, नहीं तो उनको भी मुश्किल जो है वो पेश जरूर और शतक में भी बड़ी चीज है ना कुणाल, आपने शतक बनाया, मैंने भी बनाया जी, आपने बनाया 120 गेंद पे 100 रन, मैंने बनाया 86 गेंद पे 100 रन, तो फिर आपके शतक की चर्चा नहीं होगी। तो ये समझना पड़ेगा कि आप जो भी रन्स बना रहे हैं, मतलब आपकी जो लेगेसी रही है रनों की, वो एक अलग चीज है, वो तो पहली रिक्वायरमेंट है। उसके साथ साथ आप जो रन्स बना रहे हो उनका इंपैक्ट क्या है। भाई राहुल द्रविड़ जैसा इतना बड़ा खिलाड़ी
पूरे करियर में आप देखिए जब उन्होंने कोई बहुत अच्छी पारी खेली, पता चला उसी मैच में सचिन तेंदुलकर ने भी बहुत अच्छी पारी खेल दी। चर्चा किसकी ज्यादा हुई? सचिन तेंदुलकर की। तो ये होता है और मुझे लगता है इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है जब तक कि आपको ये ना लगने लगे कि आपको इग्नोर कर रहा है। और मैं नहीं मानता हूं कि श्रेयस अय्यर को कोई इग्नोर कर रहा है। जिस तरह से उनका साथ भारतीय टीम मैनेजमेंट खड़ा रहा है, मुश्किल वक्त में भी 2023 वर्ल्ड कप से पहले नहीं थी उनकी फॉर्म, लेकिन उनको खिलाया गया था। बिल्कुल। वहां उन्होंने रन्स किए, उसके बाद से लगातार हैं तो टीम में। बिल्कुल जी, टीम में है और बने हुए हैं। मगर जो है एक चीज़ है कि भाई उन्होंने खुद बोला है कि भाई मेरे को ना वो पहचान नहीं मिली। वो शायद खिलाड़ी में भी देखिए, हम खिलाड़ी से बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी एक्सपेक्ट कर लेते होते तो 25, 26, 28 साल के लड़के ही है ना। मगर वो चिड़चिड़ाहट जो है, जब वो उन्होंने बात करी उस चिड़चिड़ाहट की, उस फ्रस्ट्रेशन की, जब उनको बाहर कर दिया गया था, टीम से बाहर कर दिया गया था, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ले लिया गया था, और जब ये सवाल उनसे पूछा गया कि भाई सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ले लिया गया था, फिर वो जर्नी हार्ड थी, क्योंकि फिर वापस आना, अपने आप को साबित करना, ये बताना कि भाई मेरी आदतें ठीक हैं और मेरी इंटेंट ठीक है, उसके बाद फिर टीम में आके फिर डोमेस्टिक क्रिकेट में हर मोर्चे पे अपने आप को साबित करते आना, तो सफ़र मुश्किल तो रहा है। उसके बारे में उन्होंने खुद कुछ बोला है, पहले वो मैं आपको दिखा देता हूँ, फिर बातचीत आगे करेंगे। उस समय मेरे अंदर चिड़चिड़ाहट तो नहीं थी जब मतलब उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर किया गया, क्योंकि आईपीएल खेल रहा था और मेरा पूरा ध्यान आईपीएल जीतने पर था। शुक्र है कि मैंने आईपीएल जीता, लेकिन आईपीएल जीतने के बावजूद मुझे वो पहचान नहीं मिली जो मैं चाहता था। लेकिन अंत में जब आपके अंदर आत्मनिष्ठा होती है तो चीज़ें सही हो जाती हैं। मैं बस यही करता रहा। अब ये बात तो सर सही है कि भाई अब आईपीएल पे, चलो अब आईपीएल का सीज़न आ ही गया, मगर इन्होंने जो बात छेड़ दी, उस आईपीएल के जीतने का क्रेडिट जो है ना, वो गौतम गंभीर को ज़्यादा मिल गया, बल्कि कप्तान को नहीं मिला। जो कप्तान अंदर कॉल ले रहा था, जो बाहर मेंटोर बैठा था, उसको वो क्रेडिट ज़्यादा मिल गया। मुझे लगता है शायद ये श्रेयस अय्यर का जो बयान है ना, 30 साल उनकी उम्र है, 25-26 साल के हैं नहीं, 30 साल के। मैं जीता, मैं जो आ रहा है हर सेंटेंस में ना, वो शायद जरूरत ही नहीं है इसकी। गौतम गंभीर को ज्यादा चला गया या जो भी चला गया, हिस्ट्री में तो हमेशा नाम श्रेयस अय्यर का लिखा जाएगा ना। विनिंग कैप्टन में तो उन्हीं का नाम होगा। कई बार वो अपने बायो में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई उनको रोक नहीं रहा। कई बार आपको ना बड़कपन दिखाना पड़ता है। आप जब क्या विराट कोहली, ये विराट कोहली जब रणजी ट्रॉफी में यहां दिल्ली में बैठा करते थे, क्योंकि रणजी ट्रॉफी की टीम में भी खेलने को जगह नहीं मिलती थी, तब वीरेंद्र सहवाग, और जैसे ही गौतम गंभीर, वीरेंद्र सहवाग लौटते थे और अगर रणजी ट्रॉफी में आते थे, विराट कोहली बाहर चले जाते थे। बिल्कुल। अगर विराट कोहली ने उस वक्त ये सोच लिया होता कि मुझे तो क्रेडिट ही नहीं मिला, तो फिर तो हो गया, फिर तो हो चुका होता। तो और गौतम गंभीर को मिला, क्यों मिला? क्योंकि गौतम गंभीर एक टीम को छोड़कर आए, उन्होंने इस टीम को एज अ कैप्टन बनाया था, इसलिए चूंकि ज्यादा पुराना रिश्ता था। किसी ने ऐसा नहीं कहा कि सिर्फ गौतम गंभीर ने जिता दिया, श्रेयस अय्यर ने तो कुछ किया ही नहीं। लोगों ने ये कहा कि हाँ, गौतम गंभीर की उस टीम के साथ एक पुरानी रेपो थी, उस टीम के कप्तान रहे हैं, उस टीम के साथ जुड़े रहे हैं, उस टीम से खेले हैं। तो मुझे लगता है शायद वो कह रहे हैं कि चिड़चिड़ापन, या वो कहीं ना कहीं शायद हो सकता है वो एक नाराजगी होती है, एक टीस होती है। अच्छा है, निकल गई। और एक खिलाड़ी को ना अपने करियर में हमेशा ये देखना चाहिए कि उसके साथ क्या चल रहा है, उस व्यक्तिगत तौर पर भी और टीम के तौर पर भी। अगर व्यक्तिगत तौर पर आपने वर्ल्ड कप में रन्स किए, फिर उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी में रन्स किए, फिर आपके ट्रॉफी आ गई आपके पास, कप्तान के तौर पर उधर आपने अच्छा किया ही है, तो मुझे लगता है सक्सेस को अपने ज्यादा एंजॉय करना चाहिए, ना कि वो आप अपने उन चीजों को लेकर बैठे रहें जो शायद आपके साथ अच्छी नहीं हुई। और भाई उसके बाद जब मेगा ऑक्शन हुआ, और एक चीज और भी है, जो बीसीसीआई ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर किया, तो क्या वो गलती किसकी थी? श्रेयस अय्यर की थी ना। मतलब ये भी तो सोचना चाहिए कि ये वही वाली बात है, ग्लास आधा खाली है, ग्लास आधा भरा है। आप ये भी तो सोच सकते हैं कि मुझे मेरी गलती के बाद कम से कम माफी तो मिल गई, आके खेल तो लिया मैं, वरना मैं नाम नहीं ले रहा हूं। आप अच्छी तरह जानते हैं बहुत सारे खिलाड़ी हैं इस टीम में, आसपास ही हैं, इनसे छोटी उम्र के हैं, जिन्होंने गलतियां की हैं और अब तक वापसी नहीं हो पा रही है। वो माफिया मांगते मांगते घूम रहे हैं, अलग अलग दरवाजों पर जाकर माफिया ही मांगते हैं। इनको तो वैसा भी कुछ नहीं करना पड़ा। सक्सेस देखनी चाहिए, अच्छे जोन में है, अच्छे रन्स कर रहे हैं, अच्छी फॉर्म में, उस पर सोचना चाहिए, ना कि इन सारी बातों पर कि मेरा नाम नहीं हुआ, मेरा काम नहीं हुआ। सबका हो जाता है नाम। तो कई बार ना कोटेशन चलता है, वो अगर आप सोशल मीडिया पे हो ना ज्यादा, कि भाई कोई इंसान बुरा नहीं होता, हालात बुरे होते हैं, ठीक है, या वक्त बुरा होता है आपका खुद का, तो चीजें ऐसी हो जाती है। मगर खैर, फॉर्चुनेट बात यह है कि श्रेयस अय्यर का वक्त अच्छा आ गया, तो अब अच्छी चीजें जो हो रही हैं। गौतम गंभीर ने 2011 वर्ल्ड कप के फाइनल में सबसे ज्यादा रन बनाए थे। बिल्कुल। नाम किसका हुआ? कि धोनी का। ठीक है, धोनी ने उनको रही, मगर और
टीस रही, लेकिन बोला कब उन्होंने? हाँ, 10 साल बाद बोला। 10 साल बाद बोला, ठीक है। हाँ। और दूसरी चीज, उसके बाद भी वो ऐसा नहीं है ना कि उसके बाद उन्होंने कुछ खेलने में उनकी कमी आई। उन्होंने अपने आप को प्रूव किया ना, आके वो चाहे आईपीएल में आप देख लीजिए, चाहे एज अ कोच देख लीजिए, आपके मन में कोई टीस अगर है भी, तो पहली बात तो जिस चीज के बारे में जो हम कहते हैं ना कि खेल आपको हारना सिखाता है, तो खेल आपको बड़ा दिल भी दिखाना सिखाता है। बिल्कुल। विराट कोहली ट्रॉफी जीतने के बाद कहते हैं कि मुझे केन विलियमसन को देख के बुरा लग रहा था, क्योंकि वो मेरा दोस्त है। ये इस तरह का बड़ा दिल दिखाना पड़ेगा। मुझे कहीं से नहीं लगता दूर दूर तक कि श्रेयस अय्यर के खिलाफ कोई साजिश हो गई या उनको कोई इग्नोर कर दिया गया। जो उनका ड्यू है वो उनको मिल रहा है, और अभी बहुत मिलेगा, बहुत सारा समय है अभी उनके पास, 7-8 साल है क्रिकेट के, भरा पड़ा है अभी। बिल्कुल जी, आपको पता नहीं कब छप्पड़ फाड़ के मिलना जो है वो शुरू हो जाए। मिल ही गया वो आईपीएल में, आप जो बता रहे थे। बिल्कुल, मेगा ऑक्शन के अंदर इतनी बड़ी बोलियां नहीं लगती। अगर आपकी इतनी वर्थ ही नहीं होती तो फिर आप पे इतनी बड़ी बड़ी बोलियां कैसे लगती। चलिए जी, खराब समय को ना खिलाड़ी एक इंसान हमेशा याद रखता है। खराब समय कह लीजिए या स्ट्रगल कह लीजिए, जो भी होता है। अब श्रेयस अय्यर ने भी याद रखा, और ये भी याद रखा कि उस समय कौन उनको मैसेज करता था, कौन पूछता था। ये सारी चीजें ना फिर याद रहती हैं, वो कैरी करता है इंसान अपने साथ। और उन्होंने बोला भी कि मैं इन लोगों के साथ हमेशा रहूंगा। ठीक है, किन लोगों का उन्होंने नाम लिया मैं बता देता हूं। उन्होंने खुद ही बोला है, जब मैं जीवन के उस बुरे दौर से गुजर रहा था तो बहुत कम लोग मुझे मैसेज करते थे, जिसमें प्रवीण आमरे सर, अभिषेक नायर जो अभी टीम इंडिया के सपोर्ट स्टाफ में हैं, सागर ने मेरा बहुत साथ दिया। मैं उन्हें हमेशा अपने साथ रखूंगा। जब सब कुछ ठीक होता है तो वो सामान्य होते हैं, लेकिन जब मैं उस बुरे दौर से गुजर रहा था तो वो और भी अच्छे हो गए। मैं इस तरह की मानसिकता की सराहना करता हूं, और अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं तो आप हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे। खुल के बात कर दी उन्होंने जी कि भाई ये 3 लोग जो हैं वो करते रहे। भाई अब ये बात तो विराट कोहली भी बोल सकते हैं। उन्होंने बोला भी था जब उनका खरा समय ऐसा आया था, शतक नहीं बन रहा था, कि भाई लोग टीवी पे आके बयान दे देते हैं, मेरा नंबर है उनके पास, किसी ने मुझे मैसेज तो किया नहीं। ठीक है, धोनी ने मैसेज किया था। जिन 3 लोगों का इन्होंने नाम लिया, चलिए उनकी प्रशंसा है, उनकी बड़प्पन है, उनका एक लगाव होगा श्रेयस अय्यर से, या फिर उनसे सिंपैथी होगी कि उन्होंने ये किया। मगर ये है कि श्रेयस अय्यर इस तरीके से खुल के बात बोल रहे हैं ना, तो ये मैसेज भी दे रहे हैं कि भाई अब वो दौर गुजर गया, अब मैं उससे कहीं आगे बढ़ गया, और मैंने उसके लिए बहुत मेहनत की और इन लोगों ने मेरा साथ दिया। बिल्कुल, लेकिन अभी फिर मैं घूम के वहीं पर आऊंगा कि ऐसा कुछ बुरा नहीं हुआ श्रेयस अय्यर के साथ। एक सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से आपको बाहर कर देना, अगर आप इसको एंड ऑफ द करियर या एंड ऑफ द लाइफ मानने लगे, तो आपके पास इसी टीम में ऋषभ पंत हैं। आप सोच कर देखिए कि आपसे 5 साल छोटे हैं, एक्सीडेंट होता है, पहले लाइफ की चिंता रहती है, जिंदगी बचेगी कि नहीं बचेगी। क्रिकेट तो गया भाड़ में, बाद में आएगा, पहले जिंदगी बच जाए। वो आदमी जिंदगी बचने के बाद अपने आप को 1 साल में फिट करके मैदान पर आता है, खेलता है, कोई शिकायत नहीं करता। वो भी तो कह सकता था कि मेरे 1 साल चले गए जीवन के। बिल्कुल, एक खिलाड़ी के लिए, ऋषभ पंत जैसे खिलाड़ी के लिए 10-15 साल ही होते हैं। बिल्कुल, उसमें से 1 साल चले गए। और वो कौन से 1 साल चले गए? जब वो 2-3 टेस्ट की ऐसी पारियां खेल चुके थे जिन पारियों को वर्ल्ड क्रिकेट में टेस्ट की ग्रेटेस्ट पारियों में शुमार किया जाता है, क्योंकि उन 3-4 पारियों ने पूरे के पूरे टेस्ट मैच की शक्ल ही बदल दी थी। तो उन्होंने तो शिकायत नहीं की। आपको एक सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर किया गया, यही तो हुआ, इसके अलावा तो और कुछ नहीं हुआ। ऐसा क्या ही हो गया, और वापस भी आ गए आप, अब आने ही वाले हैं, मतलब मतलब आ ही गए। आ ही गए। और आपको टीम से कभी ऐसा नहीं हुआ कि टीम से बाहर क्या गया। और आप ये बार बार देखें, आप हमेशा अपने आप को ये बताएं कि खेल आपसे बड़ा है। आप खेल से बड़े नहीं हो गए हैं अभी। कोई श्रेयस अय्यर, कोई सचिन तेंदुलकर खेल से बड़े नहीं है। बिल्कुल, ठीक है। तो खेल बड़ा है ना। और अगर आपने गलती की, आपको वापस आए, आपने रन्स किए, आपको वैसे ही सपोर्ट किया जा रहा है। और रही बात प्रवीण आमरे की, रही बात बाकी जिन खिलाड़ियों ने उनका साथ दिया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन बाकी खिलाड़ी भी तो अपने काम में बिजी हैं। आप देखिए, इसकी मुझे नहीं लगता कि कोई शायद, मतलब अब आप ये उम्मीद करें कि भाई आपको विराट कोहली और रोहित शर्मा मैसेज करेंगे, मैसेज करके पूछते रहे और आपको मतलब मोटिवेट करते रहे, तो ये भी थोड़ा सा ज्यादा होता है। इसी टीम में हार्दिक पांड्या है, सोच के देखिए। इसी टीम में केएल राहुल है। आखिरकार इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसी टीम में केएल राहुल भी हैं। दोनों को बाकायदा बैन किया गया था। ठीक है, हार्दिक पांड्या के ऊपर तो क्या क्या गुजरी है हम सब जानते हैं, उनकी पर्सनल लाइफ से लेके उनकी प्रोफेशनल लाइफ। 1.5 साल पहले जो पूरा ड्रामा हुआ है, बिल्कुल मैं कह रहा हूं, मतलब आप सोचिए जिस स्टेडियम में उनके नाम पर हूटिंग हो गई हो, बू कर दिया गया हो उनको, वहां भी जाके परफॉर्म करते हैं ना, तो शायद खिलाड़ी के पास सबसे बड़ी चीज जो होती है वो उसकी परफॉर्मेंस होती है। वो अपने बल्ले से जवाब देता है, वो अपने अभी चलते टूर्नामेंट में रोहित शर्मा की बॉडी शेमिंग हो गई साहब, लीजिए। अब आप कहिए कि मैं बताइए मुझे लोग ऐसे कहते हैं, और ये इसके उन्होंने किया क्या? दे दिया जवाब उन्होंने, बिल्कुल, फाइनल्स में रन करके। सलीम मलिक का नाम मैच फिक्सिंग में आया, चलिए ठीक है, पाकिस्तान का उदाहरण भी दे देता हूं आपको।
सलीम मलिक के बेटे का एक स्कूल में एडमिशन होना था, एडमिशन ही नहीं हुआ साहब, हाँ क्योंकि बाप का नाम आ गया मैच फिक्सिंग में। बेटे का क्या कसूर था उसमें? तो ये तो जमाने का दस्तूर है, ये तो हम सब जानते हैं। हमारी आपकी जिंदगी में नहीं होता है, बुरे दिन चल रहे हो तो नहीं पूछते भाई यार दोस्त, और जब अच्छे दिन चल रहे हो तो वही फोन, अब जब आईपीएल आएगा ना तो फोन आने लगेंगे कि पास दिला दो यार हमें। ठीक है, बिल्कुल ऐसा होता है, ऐसा होता ही रहता है। शिकायत करने की बजाय एंजॉय करना चाहिए, और अभी तो एंजॉय करने का मौका है। बिल्कुल जी, एंजॉय करना चाहिए, और श्रेयस अय्यर के लिए एंजॉय चल रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं चल रहा। बस ये है कि अपने दिल की बातें जो उनको लगा कि भाई कहनी चाहिए, उन्होंने खुल के यहाँ पर कह दी। चलिए जी आगे बढ़ते हैं फटाफट से। केएल राहुल ने जो है ना कप्तानी का ऑफर जो है वो ठुकरा दिया है, ठीक है। उसके रीजंस भी हैं, फटाफट से खबर बता देता हूं, क्योंकि अब आईपीएल का माहौल जो है वो बनने ही लगा है। तो केएल राहुल ने कप्तानी का ऑफर ठुकरा दिया। केएल राहुल ने दिल्ली कैपिटल्स की कप्तानी का उनको ऑफर दिया गया था, मगर उन्होंने कहा कि नहीं भाई। उसका रीज़न भी है, रीज़न ये है कि पत्नी उनकी अथिया शेट्टी वो जल्दी बच्चे को जन्म देने वाली हैं, दोनों पेरेंट्स बनने वाले हैं, और उन्होंने कहा कि भाई मुझे ब्रेक भी चाहिए होगा। रिपोर्ट के मुताबिक अक्षर को नियुक्त किया जाएगा कप्तान दिल्ली का। पिछले सीजन एक मैच में दिल्ली कैपिटल्स की उन्होंने कमान संभाली थी, जब ऋषभ पंत पर जो है ना एक मैच का प्रतिबंध लगा था ड्यू टू स्लो ओवर रेट के कारण। और भारत की T20I टीम के वाइस कैप्टन भी जो है ना अक्षर पटेल यहां पर हैं, ठीक है। सर एक चीज जो है वो समझ आ रही है कि भाई अक्षर पटेल को जो है ना ये बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, और ये एक ऐसी जिम्मेदारी देखिए, किसी केएल राहुल का ना लेना, ऑफर को रिजेक्ट करना उनकी अपनी प्राथमिकताएं हैं, ठीक है भाई। अभी ये वो फादर बनने वाले हैं तो उनकी वहां पर इमोशनल अटैचमेंट ज्यादा होगी, वो टीम को भी उस समय हैंडल करें, उस समय वो 100% अपना ना दे पाए। मगर अक्षर पटेल मौके ऐसे ही मिलते हैं। अक्षर पटेल के लिए ये मौका ऐसा है कि भाई अब वो जो लीडरशिप रोल में कभी अक्षर पटेल का नाम नहीं लिया जाता ना, अगर यहां पर बढ़िया प्रदर्शन उनकी कप्तानी में टीम कर जाए, मैं ये नहीं बोल रहा कि जीत ही जाए, तो चलो अच्छी बात है जीत जाए, मगर अगर अच्छा प्रदर्शन कर जाए, अक्षर पटेल भी नेक्स्ट लेवल का परफॉर्म कर ही रहे हैं, अच्छा चल ही रहा है उनका, तो वो लीडरशिप के रोल में उनको भी देखा जाने लगेगा, जो T20I में वाइस कैप्टन है। बहुत कम लोग जानते होंगे ये बात। बिल्कुल, देखिए दोनों तरफ से विन विन सिचुएशन है। केएल राहुल के लिए विन विन सिचुएशन दो तरह से। एक तो आपने जो कहा कि भाई फैमिली प्रायोरिटीज हैं, आप उस वक्त इंगेज रहते हैं। अभी हमने देखा ऑस्ट्रेलिया टूर के समय किस तरह से रोहित शर्मा के साथ हुआ था, या इससे पहले विराट कोहली के साथ हुआ है। और दूसरी चीज ये भी है कि वो कप्तानी के जो साइड इफेक्ट्स हैं वो देख चुके हैं। केएल राहुल, ऐसा नहीं कि केएल राहुल ने कप्तानी नहीं की है, वो बीच मैदान में डांट खा चुके हैं, जिसको जो है बाद में ये बताया गया कि नहीं वो डांट नहीं थी, दरअसल बहुत प्यार से बातचीत कर रहे थे और घर परिवार वालों का हालचाल ले रहे थे, लेकिन वो प्रेशर वो हैंडल कर चुके हैं। इतने सारे उदाहरण हैं कुणाल कि बड़े से बड़े बल्लेबाज को कप्तानी रास नहीं आई। अब दो ही चीजें होती हैं, या तो आप अड़ जाएं कि नहीं जब तक मुझे हटाया नहीं जाएगा ना मैं तो छोड़ूंगा ही नहीं। दूसरा तरीका ये कि आप कहें कि नहीं ठीक है मुझसे नहीं हो रही, मैंने ट्राई किया, मुझसे कैप्टनसी नहीं है, मेरे अंदर स्किल नहीं है, सबके अंदर नहीं होती है, मैं एज ए बैट्समैन अपने आप को ज्यादा बेहतर एक्सप्रेस करता हूं, वही करता रहूंगा। तो उनके लिए विन विन सिचुएशन हो गई। अब आते हैं बात अक्षर पटेल की। अक्षर पटेल को आप देखिए पिछले, खासतौर पर अभी इस समय शायद वो अपने पीक पर है। बिल्कुल, आप उनको बॉल दे दीजिए, वो बॉलिंग में आपको रन विकेट लेके दे रहे हैं, आप उनको क्रूशियल समय पर बैटिंग करने के लिए भेज दीजिए, वो वहां पर आपको पार्टनरशिप करके दे रहे हैं, और उनको प्रमोट किया गया बैटिंग ऑर्डर में, और उन्होंने प्रमोट होने के बाद भी वो अपना जो मूल काम था वो मूल काम वो सही तरीके से करते रहे। तो मुझे लगता है शायद कई बार ऐसा होता है ना कि एक किसी खिलाड़ी को चोट लगती है, दूसरे को मौका मिलता है, जैसे 2023 वर्ल्ड कप में हुआ था। अब हार्दिक पांड्या को चोट लगी तो शमी को मौका मिला, और शमी ने फिर क्या कमाल किया आपने देखा था। तो मुझे लगता है दोनों के लिए अच्छा है, टीम के लिए अच्छा है। मुझे शायद लगता है कि दिल्ली की टीम जिस तरह से, अगर मतलब दिल्ली की टीम के लिहाज से सोचा जाए, बहुत सारे पावर हाउस लेकर ये टीम खेलती रही है, कभी पहुंची नहीं, मतलब पता नहीं क्या किस्मत है, ऐसी खिताब नहीं मिला। शायद देखिए किस्मत बदलने वाली हो यहां से। बिल्कुल जी, अक्षर पटेल के मंच जरूर यहां पर मिल गया है, तो आईपीएल का बिगुल एक तरीके से बच चुका है, खिलाड़ी वापस लौट चुके हैं, और लौट के ना फटाफट से हार्दिक पांड्या, जडेजा टाइप खिलाड़ी जो है ना, उन्होंने अपने कैंप को ज्वाइन भी कर लिया। हार्दिक पांड्या का तो समझ में आता है, कैप्टन भी हैं, तो उन्होंने मुंबई इंडियंस को ज्वाइन कर लिया। एक दिन भी जो है ना वो रेस्ट करने में या कुछ सोचने में या कुछ लेजर में बिताने का जो नहीं सोचा, सीधा फटाफट से जो है अपनी फ्रेंचाइजी को ज्वाइन किया है। चलिए जी, अब आईपीएल के बाद बात करते हैं आईसीसी की। पाकिस्तान ने आरोप लगाया, टू बी एग्जैक्ट पाकिस्तान मीडिया ने आरोप लगाया कि भाई आईसीसी ने जो है ना वो जो है दरकिनार किया है पीसीबी को, इग्नोर किया है पीसीबी को। आईसीसी ने जवाब दे दिया।
क्या जवाब है आपको पहले दिखाते हैं, उसके बाद आगे की बातचीत करेंगे। अवार्ड सेरेमनी में पाकिस्तान का कोई भी जो है अधिकारी नजर नहीं आया था। तो अवार्ड सेरेमनी में जो उस पर सफाई जो है पीसीबी आईसीसी के एक स्पोक्स पर्सन ने दी। उसने बोला कि पीसीबी का कोई अधिकारी दुबई में मौजूद नहीं था, मोहसिन नकवी वहां पर नहीं थे, उन्हें होना चाहिए था। पाकिस्तान मीडिया ने आरोप लगाया था कि भाई इन्होंने अनदेखी की है पीसीबी के अधिकारियों की, क्योंकि जो टूर्नामेंट के डायरेक्टर हैं सुमेर अहमद, वो वहां पर मौजूद थे और एक और ऑफिशियल वहां पर मौजूद थे। ये बात वसीम अकरम ने भी बोली कि वो मौजूद थे मगर मंच पर क्यों नहीं आए इसका पता नहीं है। अब आईसीसी ने ऑफिशियली बोल दिया है कि भैया हमारे संज्ञान में तो नहीं था, अगर होता तो हम बुला लेते। वही है ना, हम कल यही तो हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तान में क्रिकेट के सामने इज इक्वल टू का साइन लगाइए और उसके आगे लिख दीजिए मजाक। और ये मजाक कौन बना रहा है? ये मजाक वो पेरेंटल बॉडी बना रही है, जिस पेरेंटल बॉडी का काम उस खेल को संरक्षित करना है। यानी अगर किसी भी शब्द में पेरेंट्स जुड़ा है, जैसे हमारे पेरेंट्स होते हैं, हमें पाल पोस कर बड़ा करते हैं, हमारी पढ़ाई लिखाई का इंतजाम करते हैं, हर संभव कोशिश करते हैं कि हम एक बेहतर इंसान बने, वही काम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का है अपनी टीम को लेकर। लेकिन अगर आप पूरा का पूरा वहां का घटनाक्रम देखेंगे, चाहे वो चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी मिलने से लेकर और खत्म होने तक, प्राइज सेरेमनी तक, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो प्रायोरिटी थी, उस प्रायोरिटी में खेल, खिलाड़ी, परफॉर्मेंस, जीत है ही नहीं। वहां क्या है? विवाद, किचकिच, तू मैं, साजिश, ये सब करते रहना। अब अगर मान लेते हैं ये जो बेवजह की कंट्रोवर्सी हुई, इस कंट्रोवर्सी का कोई लेन देन ही नहीं था, लेकिन ये क्रिएट किसने की? क्या हमने की? क्या आपने की? क्या इंडियन मीडिया ने ये सवाल उठाया कि भाई पाकिस्तान में कोई क्यों नहीं था? नहीं ना, पाकिस्तान से ही उठा, क्योंकि वो फोकस ही नहीं है। वो फोकस जो क्रिकेट के मैदान पर हार और जीत पर होना चाहिए, वो फोकस ही नहीं है। वहां पर जो सियासत होती है ना, देश के अंदर जो पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं, वहां पीसीबी में भी सियासत ही चलती है, वहां क्रिकेट नहीं होती। वो पीसीबी में मतलब कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जगह पाकिस्तान सियासत बोर्ड हो जाए शायद ना, तो ज्यादा कोई मुझे आश्चर्य की बात नहीं होगी, सी की जगह एस करना पड़ेगा। चलिए जी, ये बात ना शाहिद आफरीदी ने भी बोल दी है, मैं उसी पे आ ही रहा था। तो शाहिद आफरीदी का बयान लगे आप दिखाई दें, उसी के साथ इस ब्रॉडकास्ट को रैप अप भी करेंगे। उन्होंने भी ये बात बोल दी और वहां पर पता नहीं कैसे इतने खुलेपन में कोई ये बात बोल देता है। ठीक है, ये मुझे बड़ी हैरानी हमेशा से होती है। चलिए आफरीदी का बयान दिखा दीजिए जी। मैंने कुछ दिन पहले लाहौर में चेयरमैन साहब से मुलाकात की थी। मुझे लगता है कि गद्दाफी स्टेडियम में किया गया काम बहुत अच्छा और सुंदर है। उन्होंने काम किया है और वो आगे भी काम करना चाहते हैं, लेकिन वो ये भी कहते हैं कि उन्हें क्रिकेट के बारे में कुछ नहीं पता। जब आप क्रिकेट नहीं जानते हैं तो आपको अच्छे तकनीकी लोगों के साथ काम करना चाहिए, जिनको खेल से कुछ संबंध हो, जिनका चयन समिति और निर्देशकों मतलब डायरेक्टर्स में हम जो चेहरे आजकल देख रहे हैं पीसीबी के अंदर, वो क्रिकेट नहीं जानते, वो सब नौकरशाह हैं। ठीक है, उनका क्रिकेट से क्या संबंध है, वो चयन समिति में क्यों बैठे हैं? ये बात जो है शाहिद अफरीदी ने बोल दी है कि भाई एक तो वो मिले भी, उसके बाद उन्हीं की बात उन्होंने पकड़ ली कि भाई जब तुम नहीं जानते हो तो हो क्यों। मैं कह तो रहा हूं कि आप लिखिए, बोर्ड पर लिखिए पाकिस्तान क्रिकेट, आगे लिखिए इज इक्वल टू, फिर लिख दीजिए मजाक। आप उसको जैसे थ्योरम होती है ना, जिसमें कुछ साबित करना होता है, हेंस प्रूव्ड लास्ट में लिखते हैं ना, तो मैं साबित कर दूंगा कि पाकिस्तान में क्रिकेट जो है इस वक्त मजाक की। और शाहिद अफरीदी कोई मतलब वैसे तो वो अननेसेसरली बहुत सारी ऊटपटांग बातें भी करते रहते हैं, लेकिन अभी तो वो बात लॉजिकली कर रहे हैं ना। भाई अगर आपको क्रिकेट चलानी है तो वहां पर क्रिकेटर्स तो होंगे, आप एडमिनिस्ट्रेटर्स रखिए, होते हैं, हर जगह होते हैं, लेकिन उनके अंदर क्रिकेट का बेसिक तो उनको पता होना चाहिए। उनकी, वही मैंने कहा ना कि उनकी प्रायोरिटी में ये सारी चीजें है ही नहीं है। वो ब्यूरोक्रेट्स हैं। बेसिकली वो क्या है कि वो पाकिस्तान सरकार में अगर आपकी साठगांठ है तो आपको एक गिफ्ट के तौर पर, सम्मान के तौर पर, ये मुझे लग रहा है कि पीसीबी के जो पद दे दिए जा रहे हैं। हाँ दे दें, मैं कह रहा हूं पूरा पीसीबी की कमाई भी दे दें, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट का तो नुकसान करें ना। पाकिस्तान क्रिकेट का नुकसान सिर्फ पाकिस्तान का नुकसान नहीं है, इसको समझना पड़ेगा, एशियन क्रिकेट का नुकसान भी है और ओवरऑल वर्ल्ड क्रिकेट में एक बड़ी टीम का, मतलब ये खत्म होती टीम दिखाई दे रही है मुझे। आज की तारीख में आपको, और भूलिएगा नहीं, हॉकी में एक समय पाकिस्तान बहुत अच्छा था, खत्म हो गई ना हॉकी वहां पे। तो कोई एक खेल अचानक ना तो बनता है और ना अचानक बिगड़ता है,
लेकिन उसके बनने और बिगड़ने की प्रोसेस जो है आपको बहुत साफ समझ में आ जाती है। उदाहरण के तौर पर बनती हुई टीम दिख रही है अफगानिस्तान, जो हर टूर्नामेंट में एक आध बड़ा अपसेट करते हैं, एक आध बड़ी टीम को परेशान करते हैं। 2023 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया को रुला दिया था अफगानिस्तान ने, तो वो बनती हुई एक टीम दिख रही है। बिगड़ती हुई टीम कौन सी दिख रही है? पाकिस्तान, जिसको आप किसी मल्टी टीम टूर्नामेंट में ले जाइए ना, तो सबसे कमजोर टीम जो होती है वो भी इरादे पालती है कि हम पाकिस्तान पे ना अपसेट कर देंगे, क्योंकि इनको तो कोई ना कोई अपसेट करता ही रहता है। जिम्बाब्वे, यूएसए पूरी इसीलिए कह रहा हूं कि सबसे फेवरेट, मतलब टूर्नामेंट शुरू होने से पहले दो चीजें पूछी जाती हैं। एक तो मुझे हाई प्रोफाइल, सबसे हार्ड, सबसे ज्यादा टीम कौन सी ऐसी है जो हॉट फेवरेट हो जीतने के लिए, तो हो गया। एक पूछा जाएगा कुछ दिनों में कि सबसे हॉट फेवरेट कौन से अपसेट के लिए, तो वहां पाकिस्तान का नाम आएगा। फिर आप वहां चाहे और कमजोर कोई भी टीम रख लीजिए सामने। बड़ी मुश्किल सिचुएशन पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, उनके एक्स क्रिकेटर्स के लिए और उनके हुक्मरानों के लिए तो पता नहीं कैसी सिचुएशन है। उनको तो वहाँ पर गद्दी मिल गई है, तो उनके लिए वही सिचुएशन मेरे को लग रहा है, उसको वो रिलीज कर रहे हैं, उसको आगे कहीं जाते हुए देख नहीं रहे। बहरहाल चलिए जी, अब आईपीएल का माहौल थोड़ा सा बनने लगा है, उससे सारी जुड़ी हुई जो खबरें हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। अब स्पोर्ट्स 9 को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे बड़ी कवरेज करने वाले हैं आईपीएल की। जी बिल्कुल जी, सबसे बड़ी कवरेज, अच्छी कवरेज आपके लिए लेकर आएंगे, तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको जो है यहाँ पर मिल जाए। चलिए जी, बाय बाय। कैंसर हीलर सेंटर, ए न्यू बिगनिंग।